हेलो एवरीवन। तो आ गए हैं हम आपके साथ सुपर संडे के दोनों मैचेस के प्रीव्यू लेकर। पहला मैच यानी मैच नंबर 45 खेला जाएगा जीटी और आरसीबी के बीच। कहाँ पर ये खेला जाएगा? अहमदाबाद में। दोनों प्रीव्यू के लिए हम आ गए हैं। मैं हूं वैशाली, मेरे साथ है चंद्रेश सर एंड दिस शो इज पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड सही है। कैसे हैं वैशाली जी? सुपर संडे है जैसे आपने बताया। जबरदस्त मुकाबले होने हैं यहाँ पर आज। बिल्कुल सर, मैं अच्छी हूँ और आप भी अच्छे होंगे आई होप। और जी हाँ, बिल्कुल दो सुपर संडे है, सुपर सैटरडे हुआ जिसमें दो मुकाबले हुए, अब सुपर संडे तो वीकेंड एकदम ब्लॉकबस्टर है। पहला मुकाबला बात कर लेते हैं हम जीटी और आरसीबी की। जीटी जो डीसी से हार कर आ रही है और आरसीबी जो एक रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद को उन्होंने हराया था। फाइनली सेकंड विन मिली है उनको इस सीजन की। तो जीटी से शुरुआत करते हैं क्योंकि उनके घर में हो रहा है ये मैच। सर क्या लगता है? अभी भी अनसेटल्ड थोड़े नजर आते हैं, बट कोई चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या क्या लगता है आपको इस बारे में? नहीं, बहुत ज़्यादा अनसेटल्ड नज़र आते हैं गुजरात। और मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या का ना होना, मोहम्मद शमी का ना होना, डेविड मिलर का इंजर्ड होके बाहर जाना, वापस आना, पूरा टीम जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से मतलब तहस नहस हो गया, तितर पितर हो गई है। और वो कॉम्बिनेशन एक बार फिर बैठ नहीं पा रही है उनके लिए। तो आई थिंक दैट इज़ अ बिग वरी फॉर गुजरात। और उम्मीद कर रहे हैं कि चूंकि वो घर पे वापस आके खेल रहे हैं तो शायद बेहतर हो जाएगा। पर ओवरऑल अगर देखें, वो बात नजर नहीं आ रही जो पिछले 2 साल में नजर आ रही थी। बिल्कुल। और शुभमन गिल का फॉर्म भी, क्योंकि ऐसा लगता है उनके ऊपर बहुत प्रेशर है पूरी बैटिंग यूनिट को चलाने का। उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली राजस्थान के अगेंस्ट, लेकिन उसके अलावा आप देखें तो थोड़ा सा डिप इन फॉर्म चल रहा है और काफी सोक करना पड़ रहा है। जब शुभमन गिल जल्दी आउट हो जाते हैं तो थोड़ी सी लाइनअप थोड़ी सी बिखरी हुई नजर आती है। साई सुदर्शन हालांकि उनका काम कर रहे हैं, बट वो एक्सेलरेशन की जो जरूरत होती है उसमें थोड़ा सा बिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, शुभमन गिल का जो गेम है वो जो है T20 में, वो थोड़े वो पुराने स्टाइल के T20, पुराने वनडे क्रिकेट स्टाइल में बल्लेबाजी करते हैं। जबकि आपने देखा इस टूर्नामेंट में कि गेम बदल चुका है। जैसे आपने शुक्रवार को देखा, शशांक सिंह आए, पहले दूसरे गेंद से ही उन्होंने छक्का मारना शुरू कर दिया था। शुभमन गिल जो है थोड़ा वक्त लेना पसंद करते हैं। वो थोड़ा वो पुराने स्टाइल के वनडे बल्लेबाज, पुराने स्टाइल के टेस्ट बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करते हैं। इसलिए देखिए, पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप में उनका चयन नहीं हुआ था शुभमन का। भले ही वो भारत के टेस्ट टीम में थे या वनडे टीम में थे, उनका उन्होंने चयन नहीं किया था। वो उनको ज्यादा वनडे क्रिकेट में उनका चयन कर रहे थे। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है इतना ज्यादा बदल गया है। कुछ बल्लेबाज जिनका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, वो उसके लिए अब ऐसा लग रहा है कि वो बने नहीं हुए हैं। और आने वाले दिनों में आप देखोगे जो खाई है इन दोनों स्टाइल ऑफ बल्लेबाजों के बीच, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और बॉलिंग में सर क्या कहना चाहेंगे? कोई बदलाव? मोहित शर्मा ने अपना बोलते हैं एक्सपेंसिव स्पेल कंसीड किया था। इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट का हाईएस्ट एक्सपेंसिव जो बोलेंगे वो कंसीड किया था पिछले मैच में अगेंस्ट डीसी। तो उनका एक ऑफ डे नजर आया, लेकिन बैक ऑन ट्रैक क्योंकि अहमदाबाद में वापस आ रहे हैं। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, वो बैक ऑन ट्रैक तो होंगे। पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि मोहित शर्मा को आपको एक गेम ब्रेक देना चाहिए। और मैं बार बार मतलब पता नहीं मुझे क्या दिक्कत है। उन्हें कार्तिक त्यागी की तरफ जाना ही होगा, क्योंकि कार्तिक त्यागी के पास जो है वो एक तेज अतिरिक्त गति है उनके पास। तो उनको मौका दीजिए, शायद कुछ अलग कर पाए। और आई थिंक दैट उनका चयन होना चाहिए। उमेश यादव को पता नहीं कहीं रास्ते में कहीं भूल गए वो, शायद वो अहमदाबाद में छूट गए तो शायद वापस उमेश यादव की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये दो बदलाव आप वहां पर कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर बता दीजिए सर, गुजरात के लिए क्या लगता है? गुजरात के लिए मुझे लग रहा है राशिद खान एक बार फिर, अगर वो गेंद से नहीं चलते तो बल्ले से चलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि राशिद खान पर मेरी नज़र होगी, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। दूसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है डेविड मिलर, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि वो अपना एक इम्पैक्ट छोड़े इस टूर्नामेंट में। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है वो है साई किशोर, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर उन्हें फिर एक बार मौका दिया गया तो वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। कप्तान शायद पिछले मुकाबले में उनके बारे में भूल गए थे। तो शायद वो इस बार उनके घुंघराले बाल देखकर उनको याद आ जाए उनके बारे में। चलिए सर, आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आरसीबी की। एक बेहतरीन मुकाबला हुआ हैदराबाद के अगेंस्ट। पहले बैटिंग करी, जैसे हमने पिछले प्रीव्यू में ज़िक्र किया था कि आप पहले बैटिंग तो करिए, देखते हैं कि शायद हैदराबाद भी प्रेशर में आए। फाइनली क्लिक की उनकी बैटिंग यूनिट। बॉलिंग तो अब देखिए क्लिक नहीं कर रही और ऑलमोस्ट सारी टीम्स के साथ ऐसा हो रहा है कि कंसीड हो रहे हैं रन। 1-2 बॉलर अच्छा करते हैं, लेकिन बाकी सारे बॉलर्स को रन लगते हैं। क्या लगता है, कोई बदलाव या फिर आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ स्टिक करेंगे? आई थिंक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ स्टिक करना चाहिए। और उनके पास ज्यादा विकल्प भी नहीं है बाहर।
ऐसा नहीं लगता उनको बाहर किसी और खिलाड़ी पर उतना ज्यादा भरोसा है। बहुत मिन्नतें करने के बाद उन्होंने स्वप्निल सिंह को खिलाया, सुयश प्रभुदेसाई को खिलाया इस टूर्नामेंट में। तो उनको अपने ही स्क्वाड पर भरोसा नहीं ऐसा नजर आ रहा है। तो चूंकि वो पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं, तो आई थिंक कोई ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर उनको। और आई थिंक जो है अभी थोड़ा सेटल्ड लग रहा है, बेटर लग रहा है। कोशिश ये होगी कि कप्तान रन बनाए। अगर कप्तान रन नहीं बनाते तो वो पूरी टीम पर उसका असर होता है। तो कप्तान का कंसिस्टेंसी दिखाना बहुत जरूरी है। और वही उम्मीद होगी कि कप्तान फैफ डुप्लेसी जो है अपना रंग दिखाए, अपना क्लास दिखाए और अपना एक इम्पैक्ट डाले अपने प्रदर्शन के साथ। बिल्कुल, तो इसी के साथ बता दीजिए किस प्लेयर्स पे आपकी निगाहें होंगी इस मुकाबले में? मुझे लग रहा है रजत पाटीदार बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे यहाँ पर। आज बहुत बेहतरीन फॉर्म में नजर आया पिछले मुकाबले में। विल जैक्स एक खिलाड़ी हैं जिन पर मेरी नजर है, क्योंकि मुझे लगता है कि विल जैक्स भी एक अच्छा असर डाल सकते हैं अपने प्रदर्शन के साथ। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नजर है दिनेश कार्तिक, जो आखिरी मौका होगा उनके, आखिरी कुछ मौके हैं उनके पास टीम सिलेक्शन होने से पहले। तो वो दिखा सकते हैं कि उनमें अब भी वो दमखम है कि वो प्रदर्शन करे और फिर एक बार इंडिया के T20 क्रिकेट खेले। और कौन जीत रहा है इस मुकाबले को? बहुत ज्यादा कठिन सवाल पूछा है आपने। और मैं थोड़ा असमंजस की स्थिति में हूँ। पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद यहाँ पर गुजरात बाजी मार जाए, क्योंकि आई थिंक दो स्ट्रगलिंग टीम्स हैं उसमें अगर देखें तो गुजरात स्लाइटली कम स्ट्रगल कर रही है आरसीबी के बनस्पत। तो मुझे लग रहा है शायद, शायद मतलब ज्यादा नहीं, बहुत कम फासला इन दोनों टीमों के बीच में। 15-1-49 ऐसा कह दे सर? बिल्कुल 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 सही पकड़ा आपने। बिल्कुल, मुझे लगता है कि गुजरात जीतेगी और शुभमन गिल की एक शानदार पारी आने वाली है। लेकिन साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप रजत पाटीदार वर्सेस राशिद खान एंड रजत पाटीदार वर्सेस नूर अहमद पे भी निगाहें लगा के रखिएगा। रजत पाटीदार ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट, तो वो इन दोनों को कैसे टैकल करते हैं वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मैचअप या बोले एक रोमांचक मैचअप देखने को हमें मिलेगा। मुझे भी लगता है कि गुजरात जीतेगी और शुभमन गिल अच्छा खेलेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। और हम आगे बढ़ते और बात करते हैं सुपर संडे के दूसरे मुकाबले की, यानी मैच नंबर 46 खेला जाएगा हैदराबाद और चेन्नई के बीच में। कहां पर? चेन्नई में। हैदराबाद जो पिछला मैच आरसीबी से हार के आ रही है और सीएसके जो पिछला मैच अपने ही घर पे लखनऊ से हारी है, तो दोनों टीमें हार से इस मुकाबले में आएगी। पहले थॉट्स क्या लगता है सर आपको? बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद को एक झटका लगा है। अब इस झटके से वो कैसे उभरते हैं वो देखना होगा, क्योंकि वो एक फॉर्मूले पे चल रहे थे अब तक और पिछले मुकाबले में आरसीबी ने उनका फॉर्मूला बिगाड़ दिया। तो अब क्या वो इस फॉर्मूले को कुछ और कर पाएंगे, कुछ और नया कुछ दिखेगा हमें? वही एक अच्छी टीम की एक निशानी है। और आई थिंक दैट अगर सनराइजर्स हैदराबाद जो है अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट दावेदार मानते हैं टूर्नामेंट जीतने के लिए, तो बहुत जरूरी यह है कि वो अपना जो नए, उनके पास एक प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी होना जरूरी है। सिर्फ एक ही ट्रैक पर चलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। बिल्कुल, और क्योंकि आपने हैदराबाद से शुरुआत कर ही दी है तो बात कर लेते हैं, क्योंकि चेन्नई का विकेट होगा, स्पिनर्स को मदद मिलेगी। तो क्या हम वॉशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद तो खेल ही रहे हैं, उनको टीम में वापस दे सकते हैं? और मयंक मार्कंडे जो अभी तक वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए, क्या उनको फिर भी आप टीम में इंक्लूड करेंगे? आई थिंक इंक्लूड करेंगे, क्योंकि आई थिंक वो लेग स्पिनर है। लेग स्पिनर हमेशा ही मतलब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है T20 क्रिकेट में। तो आई थिंक उनको इंक्लूड करेंगे। और वॉशिंगटन सुंदर उनका घर का मैदान है, तो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा इस मैदान को। वैसे ही अगर आप देखें नटराजन के लिए भी एक घर का मैदान है, यहीं से वो पले बड़े हैं और यहीं से आगे बढ़े हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये सब जो खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जहां तक बात है वॉशिंगटन सुंदर की, वो कोशिश, वो शायद बार बार डैनियल वेटोरी के पास जा रहे होंगे कि शायद आपने मुझे शुरुआत से खिलाया होता तो आज मेरा नाम भी दावेदार के तौर पर आगे बढ़ रहा होता T20 वर्ल्ड कप के लिए। पर शायद डैनियल वेटोरी वॉशिंगटन सुंदर को चाहते हैं कि वो चेन्नई में ज्यादा रहे, ना कि वेस्ट इंडीज और यूएसए जाए वर्ल्ड कप के लिए। तो इसके अलावा कोई और बदलाव आप प्लेइंग 11 में देख रहे हैं सर हैदराबाद की? बदलाव, मुझे कोई बदलाव ऐसे नजर नहीं आ रही। मैं एक खिलाड़ी को बार बार देखना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों वो का मौका नहीं दे रहे हैं, उमरान मलिक। पर जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि बाकी गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। शायद में भी जयदेव उनटकट के जगह आप उमरान मलिक की रफ्तार को मौका दें, क्योंकि आपके पास पहले ही एक नटराजन मौजूद है। फिर और एक जयदेव उनटकट को खिलाने का मतलब मुझे समझ में नहीं आया।
कुछ अलग ले देंगे आपको। उमरान मलिक उनके पास रफ्तार है, उस लिहाज से देखा जाए तो शायद वो बेहतर होता है विकल्प मेरे हिसाब से। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर बता दीजिए इसी के साथ। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर मेरे हिसाब से यहाँ पर ट्रेविस हेड एक बार फिर, उसके अलावा अभिषेक शर्मा, दोनों फॉर्म में है। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नजर है वो खुद कप्तान पैट कमिंस है, क्योंकि मुझे लगता है कि पैट कमिंस एक एक सुपर्ब लीडर के तौर पर उभर कर आए हैं पिछले एक साल में। वो दिखाना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया के सेलेक्टर्स को, आपने भले ही मुझे T20 कप्तानी के लायक नहीं समझा है, पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ यहाँ पर। वो 26 तारीख को वो आईपीएल जीत के अगर वो चले गए वेस्ट इंडीज और यूएसए, वो बाद में मिचेल मार्श को दिखाएंगे आपसे तो कुछ हुआ नहीं, आप तो इंजर्ड होकर चले गए, मैंने ट्रॉफी जीत के दिखा दिया, अब बात कीजिए, ऐसा जरूर कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते बात कर लेते हैं हम चेन्नई की। चेन्नई ने पिछले मुकाबले में कुछ चेंजेस किए, रचिन रविंद्र को ड्रॉप किया गया। और क्योंकि चेन्नई देखेगी कि सामने ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा है, तो क्या एक ऑफ स्पिनर के रूप में मोइन अली को हम देख सकते हैं, या और कोई बदलाव आप इस 11 में देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि वहां पर चेन्नई की जहां तक बात है, वहां पर वो एक टीम जो है, मुझे ऐसा लग रहा है वो फंस चुकी है अपने थॉट प्रोसेस में। पिछले साल जब वो खेल रहे थे तब उनके लिए ऊपर से रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे रन बना रहे थे, अजिंक्य रहाणे पता नहीं कोई नया रूप लेके आए थे, कुछ खा के आए थे जब वो टूर्नामेंट में गए थे खाने के खेलने के लिए। इस बार पूरा पलट चुका है। जो डेवन कॉनवे वो स्टैंड में बैठकर चीयर कर रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ कभी बीच में आ रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं। रचिन रविंद्र जब अक्टूबर नवंबर में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उनसे बेहतर दुनिया में कोई खिलाड़ी नहीं है, अब वो रन नहीं बना पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। अजिंक्य रहाणे पूरे सीजन में मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी में स्ट्रगल कर रहे थे, आखिर में जाकर फाइनल में थोड़े रन बनाए। वो जो वो जो पुअर फॉर्म था वो यहाँ पर भी कंटिन्यू हुआ है। कुछ मुकाबलों में उन्होंने खुलकर बल्लेबाजी की है, फील्डिंग बढ़िया की है उन्होंने, वो खुलकर बल्लेबाजी नहीं की है। और रविंद्र जडेजा आते हैं क्रीज पर, ऐसा लग जाता है पता नहीं मैं कहाँ फंस गया हूँ, वो गेंद को खोजने लग जाते हैं। सारा दारोमदार मुझे ऐसा लग रहा है एक इंसान के कंधों पर आ चुका है, वो है शिवम दुबे। वो रन बनाते हैं तो सब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बन रहा है, वो नहीं बनाते तो बीच में ऐसे फंस से जाते हैं। तो आई थिंक ये कंफ्यूज सा लाइनअप हो गया है। प्लस शार्दुल ठाकुर को पिछले कुछ सालों में अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने चेन्नई के लिए, जब भी वो खेले थे उसके पहले, वो अब अपना लय नहीं पकड़ पा रहे हैं। दीपक चहर देखिए फील्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, गेंदबाजी में वो पैनापन नजर नहीं आ रहा है। आ, अब अगर आप बड़ा देखते जाएं तो बहुत सारी कमियां उनमें नजर आ रही हैं। मुस्तफिजुर कुछ साल पहले ऐसा लगता था कि उनको मारना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, अब जो है बल्लेबाज आकर खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ, जिस तरह से मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुडा उनके खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी बहुत बहुत कमियां नजर आ रही हैं हमें। चूंकि हमको आदत पड़ गई है चेन्नई और मुंबई को अच्छी तरह से परफॉर्म करते हुए, हम कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ये दोनों की टीमों में कमी है, पर इस बार दोनों टीमों में कमी नजर आई है। बिल्कुल, ये बात तो सही है, और शायद 2 1 या 2 ही प्लेयर हैं जो परफ़ॉर्म कर रहे हैं। अगर आप बॉलिंग में बात करें तो पाथिराना अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं उनके लिए, लेकिन उसके अलावा इंडियन बॉलर्स जो हैं, चाहे वो स्पिनर हो या फिर पेसर्स हो, स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चेन्नई थोड़ी मुसीबत में तो नज़र आ रही है विदाउट अ डाउट। लेकिन इसके अलावा अगर फिर भी आपको बताना हो कि 3 प्लेयर जिन पे निगाहें होंगी आपकी, आप बताइए? देखिए पहली नज़र मेरी होगी शिवम दुबे पर, क्योंकि मुझे लगता है उस लड़के में बहुत ताकत है, काबिलियत है, तो आई थिंक उन पर मेरी नज़र होगी। दूसरी नज़र मेरी होगी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ पर, क्योंकि भले ही मुझे लगता है कि ये फॉर्मेट उनके लिए नहीं है, वो उन्होंने फिर भी ठीक प्रदर्शन किया, एक शतक भी मारा, तो उन पर भी नज़र होगी। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नज़र है यहाँ पर, तो वो है मतीशा पतिराना, क्योंकि इस सीजन में उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की अब तक, जैसे आपने बताया रफ्तार के साथ गेंदबाजी की है, और फिर एक बार हम देख पाएंगे उनको अपना लय पकड़ते हुए। तो आई थिंक ये 3 खिलाड़ी जिन पर मेरी नजर है। तो इसी से बता दीजिए कौन जीत रहा है इस मुकाबले को? बहुत बहुत फिर एक बार एक कठिन सवाल पूछा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो कम मुश्किलों में है बनस्पत के चेन्नई के, उनकी कॉम्बिनेशन और बेहतर है चेन्नई के मुकाबले। तो आई थिंक दैट सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जाना चाहूंगा।
मुझे भी लगता है हैदराबाद जीतेगी और पिछले मुकाबले में मैंने कहा था ट्रेविस हेड नहीं चलेंगे, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कि इस बार चलेंगे और अभिषेक शर्मा भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लग रहा है कि हैदराबाद इस मुकाबले को जीतेगी। और ये डिफिकल्ट है बोलना कि चेन्नई को चेन्नई में हराना, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि हैदराबाद जीतेगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। आपको क्या लगता है आप भी कॉमेंट करके बताइए, एंड वी विल सी यू अगेन फॉर द अनदर प्रीवियस शो। थैंक यू।